हेलो बच्चों, तो हम आज एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चों, फोर व्हीलर की तरह टू व्हीलर के लिए भी बैंकिंग ऑफ रोड नेसेसिटी है कि नहीं, ये आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ टू व्हीलर, अगर ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन आया आपको सेक्शन ए में, तो बच्चों आपको सिर्फ एस लिख के आना है, ओनली एस, कि हाँ टू व्हीलर के लिए भी बैंकिंग ऑफ रोड जरूरी है। अगर बच्चों उसके आगे एक्सप्लेन वर्ड आया तो फिर आपको ये एक्सप्लेन भी करना है। तो बच्चों इसके लिए 1 मार्क्स और ये एक्सप्लेन के लिए 2 मार्क्स, ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले एक्सप्लेन में हम क्या रखेंगे बच्चों कि हमने एक टू व्हीलर लिए, देखो यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है हमारा, ब्लू से दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पे व्हीकल टच हो रही है। तो आपको पता है सरफेस को परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो सरफेस को परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन है विथ एंगल थीटा। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो गए, जिसको थीटा अटैच है वो हमारा कॉस वाला, ये याद रख लो बच्चों, ट्रिक्स है। थीटा अटैच तो वो कॉस, एन कॉस थीटा, और ये वाला हो गया एन साइन थीटा। और बच्चों वेट हमेशा एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अगर वो सेम डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है तो सेंट्रीपिटल, अगर वो बैलेंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सबसे पहले आपको बच्चों थ्योरी में क्या लिखना है, आपको कुछ रटना नहीं है थ्योरी। तो शुरुआत में आप लिख सकते हैं कि हमने एक व्हीकल कंसिडर किए, कंसिडर अ व्हीकल, उसका मास आप कंसिडर कर लो m, और वो मूव कर रहा है, आपने जो बैंक रोड कंसिडर किया है वो, जिसका एंगल कितना है। अब देखो बच्चों, ये गाड़ी को टिल्ड किया गया है, मतलब झुकाया गया है, कितने एंगल से, थीटा। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ये क्यों किया गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स द राइडर लेंथ थ्रू एंगल थीटा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए ये एंगल से किया है, और ये एंगल कितना होना चाहिए, और ये एंगल किस पे डिपेंड है, कौन कौन से क्वांटिटी पे, वो डेरिवेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, ये व्हीकल पे, ये राइडर पे 2 फोर्स एक्ट हो रहे। सबसे पहला क्या है, वेट mg डाउनवर्ड में, और दूसरा है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। तो डायग्राम के ऊपर से हमें दिख रहा है कि n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट mg। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कंपोनेंट n cos थीटा बैलेंस नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी वेट। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है n cos थीटा, वो क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए पहला इक्वेशन आ गया हमारा n cos थीटा इज इक्वल टू mg। इसी तरह जो n sin थीटा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख दे n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो बच्चों हमें tan थीटा चाहिए, टेंजेंट वाला एंगल चाहिए। तो आपको रटना नहीं है कि इक्वेशन 2 को ही 1 से डिवाइड करना है। अगर आपने पहले ये इक्वेशन ले लिए, बाद में ये लिए, तो आपको याद रखना है कि हमें साइन अपॉन कॉस करना है। तो साइन इक्वेशन 2 में है, कॉस इक्वेशन 1 में है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2/1। तो यहाँ डिवाइड किया हमने, तो देखो n कैंसिल, m कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो गया हमारा tan, और ये जो r है ये नीचे आ गया, तो ये हमारा बन गया v²/rg। तो थीटा इज इक्वल टू बन गया tan इनवर्स v²/rg। तो बच्चों ये जो एंगल टिल्ड किया है ये हमारा डिपेंड कर रहा है हमारी वेलोसिटी पे, दूसरा रेडियस पे उस कर्व रोड के जो हमने बैंक किया है, और g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी तरह बच्चों अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन, तो आपको इस तरह ही लिख के आना है, आप स्क्रीनशॉट बना लो।